नमस्ते, जोहार। आदिवासियों के प्रमुख आवाज़, आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए हमेशा तत्पर और खड़े रहने वाले प्रेम साहिब मुंडा जी हमारे साथ हैं। फिलहाल जो झारखंड में मुद्दा चल रहा है और खासकर रांची में, वो मुद्दा जो है वो नगड़ी जमीन विवाद है, जहाँ पे रिम्स 2 बनना है। दादा, आप लोग लगातार आदिवासियों की आवाज़ बन रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का आंदोलन कहीं पे सफल नहीं दिख रहा है, चाहे वो सिरमटोली का मामला हो या फिर और भी मामला हो। क्या लग रहा है कि अब नगड़ी के मामले में आप लोग कुछ सफल हो पाइएगा? देखिए, सिरमटोली का मामला ही नहीं, उससे पहले भी हम लोग आंदोलन करके जीते हैं। सीएनटी एक्ट का आंदोलन हो, अनेक आंदोलन जीते हैं हम लोग। और सिरमटोली का मामला है तो उसमें भी हरधर्मिता दिखाया गया सरकार के द्वारा, वो बड़ी चीज़ है नहीं। आदिवासी के जन्म से ही आंदोलनकारी होते हैं और अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं। आज जो मामला हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था नगरी ज़मीन के विषय पर, और नगरी ज़मीन एग्रीकल्चर ज़मीन है और कृषि योग्य ज़मीन है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं। आप ज़मीन कहीं अन्य जगह ले जाइए, हज़ारों एकड़ है, बंजर भूमि है, अन्य भूमि है, आपकी लैंड बैंक में है, लेकिन ये नगरी का ज़मीन कृषि योग्य ज़मीन है। और यहाँ पर जो है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का कोई वायलेशन किया जा रहा है और यहाँ उसके नियम कानून नहीं किया जा रहा, जबकि कहा गया है स्पष्ट कि यदि 5 साल यदि आप ज़मीन के इस्तेमाल नहीं करते हैं तो स्वतः रेत को वापस हो जाएगा। और आपने कभी अधिग्रहण भी नहीं किया। और पेशा कानून के साथ ग्राम सभा की बैठकें की जानी थी, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस भी नहीं लिया गया। तो अनेक कानून हमारे सम्मत हैं, लेकिन आप देखिए कि रोड किनारे ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, साफ सपाट है, यही ज़मीन को आपने ले रहा है। अब रिम्स के लिए बहुत सारी ज़मीन है और इसलिए हम लोग इसी विरोध में, सरकार के विरोध में, हम लोग जो है 24 अगस्त 2025 को यहाँ पर हल जोतो रोपा रोपा कार्यक्रम करेंगे और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ आदिवासियों को आने की संभावना है। और इसका मतलब हम प्रतिवाद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और हम पुनः कहना चाहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का आंदोलन ही जल जंगल जमीन था और उनका आंदोलन से ही अलग राज हुआ है। और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और हमारी ज़मीन को जो प्रस्ताव किया गया उसको वापस लेना चाहिए। वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये यदि बन जाता है तो ये झारखंड ही नहीं पूरे देश से लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आएंगे और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी बनेगा, ऐसा उनका कहना है। और अभी नहीं बनता है यहाँ पे रिम्स 2, तो फिर बाद में कभी नहीं बनेगा, ऐसा उनका कहना है। नहीं तो ज़मीन तो है, मैं हम लोग तो ज़मीन दे रहे हैं। अन्य ज़मीन को देखिए ना, यहीं पर ज़मीन क्यों आप देख रहे हैं? ज़मीन तो हज़ारों एकड़ है। एजीसी दिया, हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़मीन आप दे चुके हैं। तो एशिया का बड़ा बन रहा है तो स्वागत योग्य है, लेकिन आप यहीं पर बनाएंगे, एग्रीकल्चर ज़मीन पर बनाएंगे तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि ज़मीन को कहीं और ले जाइए। हमारे माननीय विधायक बंधु तिर्की ने भी कहा है, माननीय विधायक राजेश कच्छप ने भी कहा है। तो इस तरह का हरधर्मी दिखा करके आदिवासियों की छाती को चीर के ज़मीन जो हड़पना चाहते हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब से ज़मीन का घेराव जो हुआ है तब से यहाँ पे पुलिस बल हमेशा तैनात रह रही है, हमेशा निगरानी में रखे हुए हैं ताकि कोई यहाँ पे हल ना चला सके। उस दिन भी लग रहा है कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही है। क्या लग रहा है कि आप लोग सफल हो पाइएगा, घुस पाइएगा अंदर हल चलाने के लिए? आदिवासी हमेशा आंदोलनकारी होता है, चाहे गोली चले, चाहे 1000 फोर्स हो, हम लोग भी लाखों संख्या में रहेंगे और हल तो जोतेंगे, रोपा भी रोकेंगे। दुनिया की कोई ताकत हम लोग को रोक नहीं सकता है, क्योंकि आदिवासी समाज ने ज़मीन को बनाया है। जंगल झाड़ था, आज ज़मीन को बनाने के बाद एक्ट में आया, संविधान में आया, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। तो इसलिए आप ज़मीन यदि लेना चाहते हैं तो अन्य ज़मीन में आप रिम्स का प्रोजेक्ट लगाएं और यहाँ का जो प्रोजेक्ट हम लगाना चाहते हैं उसको सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि ये ज़मीन एग्रीकल्चर है और इसके बिना आदिवासी समाज जीवित नहीं रह सकता। तो ये अब केवल नगरी के रैयतों का मामला नहीं, ये आदिवासियों का अस्तित्व का मामला बन गया। अब बिल्कुल बिल्कुल ये आदिवासियों का अस्तित्व का है, रैयतों का भी है, क्योंकि हमारा जमीन और धर्म से ही हम लोग जीवित हैं। जमीन और धर्म नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। आप सुन रहे थे प्रेम साहिब मुंडा को। लेटेस्ट अपडेट आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।